Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हम दोनों तो दुपट्टा बदल पहने थे और कहीं भी जाना हो, बाजार जाना हो, सिनेमा जाना हो, साथ ही जाते थे, चर्च भी साथ जाते थे। आओ चर्च हो इतवार के इतवार हमारे साथ जाती थी ना ये। अगर केकू को पता चल गया तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। कच्चा चबा जाएगी। चल हट, मैं तो अपने पीनू के साथ ही रहा। मेरी सहेली तेरा बांक बन लुट गया, आई ना तोड़ दे। मम्मी प्लीज, यस स्पीक्स। मम्मी प्लीज, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? अगर इजाज को पता चल गया कि केकू उसकी पुरानी मंगेतर है तो मैंने छड़ के चला जाएगा। क्या हुआ? मिली अम्मा ऊपर कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं मिली। मैंने भी नीचे सारे कमरे छान मारे, कहीं भी नहीं मिली है मुझे। फिर अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी परेशानी हो रही है, क्या करूं मैं? आप परेशान ना हो ना, मिल जाएगी, सब ठीक होगा। कहाँ चली गई होंगी वो, तुम्हें नहीं पता। मैं ना अपने बहन भाइयों को फोन लगा के देखती हूँ, उनमें से किसी ना किसी के पास होंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये कर लेते हैं, मिल जाएंगी ना? मिल जाएंगी, बिल्कुल परेशान ना हो, मिल जाएंगी। पीनू, ये मर जा, कितने मर गई? निदा मुझे तो लगती है कि पीनू बावर्ची खाने में जाके बैठ गई है। अम्मा तू एक काम कर, तू वापस चली जा। क्या? मैं तो नहीं जा रही। क्यों नहीं जाने वाली? देखना के क्यों आएगी ना तो उसने तुझे नहीं देखा तो बड़ा हंगामा करना उसने। हंगामा करे मैनू की मेरी जूती से भी नहीं है परवाह। वैसे एक गल तो दस तू झील गई सी। अच्छा बेइज्जती करने की नहीं हो रही है। मैं साफ साफ बोलती हूँ अम्मा रतिया, मैं चाहती हूँ कि ना तू इजाज से ना मिले। क्यों? वो इसलिए कि वो मैं नहीं चाहती कि ना इजाज को पता चले कि इस मुल्क की मरूफ और मशहूर अदाकारा केकू उसकी मंगेतर थी। परेशान नहीं हो, ये गल उसको पता ही नहीं लगेगी। वैसे एक गल तो अच्छा, मैंने सब सुन लिया। इजाज मैंने सारे हमसायों से पता करा लिया, अम्मा कहीं भी नहीं है। मैंने भी सब लोगों को फोन लगा के देख लिया, किसी के घर पे नहीं गई वो। तो हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। पुलिस? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है हम पुलिस में नहीं रिपोर्ट करवा सकते अभी। अम्मा को देखते ही पता चल जाएगा कि हम लोग देहात से हैं, तो मुश्किल बढ़ जाएगी हमारे लिए। फिर भी कुछ तो करना है ना, क्या करें? एक काम करती हूँ, अगर अम्मा सुबह तक ना आई ना तो फिर रिपोर्ट करवा दूंगी। सुबह तक तो इंतजार कर जाते हैं। जैसे आप मुनासिब समझे। तुम एक काम करो, तुम तो रेस्ट करो जाकर। सुबह से घूम फिर रही हो, भाग दौड़ कर रही हो अम्मा को ढूंढने में। हाँ मैं तो कर लूंगी, पर केकू जी आप भी थोड़ा आराम करिए। हाँ आती हूँ, तुम जाओ। इजाज, इजाज, मैं क्या लगी इसी के इजाज, मैं तेरे लिए खाना। मिदा, ओ मिदा,
उम्मीदां इजी हो जा। और जरूरी नहीं कि इंसान जो ख्वाब देखे ना उसका पूरा हो। उम्मीदां, और कभी कभी इंसान ना अपने ऐसे ख्वाब जो सारी जिंदगी पूरे नहीं कर सकता ना, पूरे करने के चक्करों में अपनों से बड़ा ही दूर हो जाता है। तो जैसे हम हो गए थे। सही कह रहे तुम चार्ल्स। ओ बस कर ना रो, ओ इजी हो जा। ओ शुक्र कर बच गए हम लोग। वो हमारे माँ प्यू का चंगा किया हुआ और हमारा चंगा किया हुआ सामने आ गया, वरना इस तरह के केसों में ना लोग सारी सारी जिंदगी बाहर नहीं निकलते। वो खुदावन का शुक्र अदा करके बच गए हम लोग। और वैसे भी ना, वो चल तू खुश रहा कर। वो मुझे वही वाली उम्मीद अच्छी लगती, यहाँ तितली लगी हुई, इधर रेनबो बनी हुई, इधर लंबी सी रेनबो बना, खट्टे मीठे रंग के कपड़े पहन और उस तरह ही हंस। और मुझे तेरा वही हासा अच्छा लगता है। मैंने रखते वो वाला हासा, मैं ये नवा वाला हासा ही रखूंगी। ओ इजी हो जा। तुझे क्या पता कितनी अच्छी रेटिंग आई है मेरे इस हासे पे। अबे जान, हाँ। मैं कैसी के ना तू मेरे लिए ना बर्गर नहीं, अब तो तेरे पास बर्गर के पैसे भी नहीं होंगे, तो मुझे एक बन कबाब ला दे, अंडे वाला है। पैसे तेरा बांधता भी बांध कबाब ही है। इस गेटअप पे तेरा पिज्जा तो बांधता नहीं। बकवास नहीं कर, जा ना, मुझे भूख लगी है, फिर मैं नहा के ना तैयार श्यार भी हो जाऊं। तैयार हो गए, तेरा खट्टे मीठे रंग के कपड़े पहन, मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। तो मैं लेके आता हूँ तेरे लिए। ठीक है, छेती जाई तो छेती आई। हाँ, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। हाँ, मैं कपड़े तो देखूं कौन से कपड़े पहनने थे मैंने। मैं नहीं आ सकती अभी बाहर, मैंने ऑर्डर का खाना पूरा करना है। क्या मसला है तुझे? तू अंदर आके बता दे मुझे, इतनी कोई जरूरी बात है तो। गोली बजने आराम ना लैन दे, तू मैनू चैन ना करन दी, अग लगी रहती हर वेले। आ रही हूं मैं। मम्मी पीनो जरा ये सब्जी डाल देना हांडी में, मैं आई जरा। मीठा छेती ले आ। मैंने ना तुम्हारे लिए ना बलों वाले परोठे बनाए हैं। और मम्मी पीनो इजी हो जा। और तूने क्यों बाल वाले पराठे बनवाए? और मैं रईस से पूरी हलवा लेके आया हूँ, खाएगी ना पिंड की याद आएगी। हो चल, अभी शक तू ले आया ना, मैंने जब बलों वाले परोठे बनाए, तुझे क्या जरूरत है लाने की? तू ना मेरे परोठे खाना। अच्छा ओ मम्मी पीनो, और पराठे भी खा लेंगे, आओ। और पूरी हलवा भी खा लेंगे, और पराठों पे ढड़का रही है तू। क्या तो तू ठीक रहा। उम्मीदा जल्दी आ जा। और मम्मी तीनों पता नहीं किस औरत से मेरी शादी कर दी है। उम्मीदा बहुत ही माँ सबकी कैसे हीरे जैसा लड़का केक ही में छटक गया। कितना सोहना मुंडा है। मेरा पुत्र बड़ा खुशकिस्मत है जेड़ा ना तू अपना ओनू जवाई बनाना चाह रही से, है ना? हमीदा, जी, सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत भूख लग रही है, खाना लगवाओ। और अम्मा रजिया से कहो खाना खाने आ जाए। क्यों जी, वो तो घर पे नहीं है। क्या मतलब है घर पे नहीं है? जाकर देखो, फिर से तो नहीं गायब हो गई हैं? वो क्यों मैडम जी, वो ना अम्मा रजिया ना मेरे घर पे है। व्हाट? मेरी अम्मा तुम्हारे घर पे? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी अम्मा वहां कैसे गई? तुम ही लेकर गई होगी यकीनन उन्हें। तुम्हें तो मैं 2 सेकंड में नौकरी से फारिग करती हूँ, जरा तुम देखो। सबसे पहले तो अम्मा को लेकर आओ ना वहां से, पता नहीं क्या कर रही होंगी वहां पर, और गई क्यों है? क्यों जी, मेरी बात सुने। फौरन गुस्सा आ जाती हैं बाजी जी। वो ना अम्मा रजिया ने मुझे मना किया था कि मैं आपको ना दसूं, इस वजह से मैंने आपको नहीं दसिया।
तो बहुत चंगी है ना। मैं तो आपकी बड़ी वफादार हूँ, देखे मैंने आपको बता भी दिया। अब तो आप मुझे नहीं निकालेंगी ना? है क्या? के जी वो बात ये है कि ना अम्मा रजिया जो है ना, मेरी सास है ना मम्मी पीनो, उसकी ना बड़ी पुरानी दोस्त है, उसकी मल्लेदार भी है, तो इस वजह से गई। पर वो वहाँ कर क्या रही हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ तो वो क्या कर रही होगी मुझे क्या पता, बिस्कुट खा रही होगी, चाय खा रही हो। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है? तो आप तो बता रही हूँ ना। चलो मुझे उनके पास लेकर चलो। हाँ हाँ चले, आ जाए, अपना परस ले ले। आज गाड़ी की चाबी मैंने बाहर लगाई है, मैं लेकर आती हूँ। रुके, आज आए बाजी जी, आए। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी तुझे जो सीधा कॉलेज से मुझे उठाना पड़ गया है? वो मैंने ना तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। बात? क्या बात? बात यह है कि तुझी होकर पहले मेरी बात सुन ले, बाद में कोई अपना फैसला सुनाई मुझे। ऐसी कौन सी बात है, कर भी चुक। और रात वो ना, वो तुम नाराज तो नहीं होगी ना? मैं क्यों नाराज होंगी जाज, बोल ना, बात क्या है? वो असल में बात यह है कि ना, क्या? बस यार मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। नहीं मेरा मतलब है ठीक है, कोई गल नहीं, खैर है खैर है। तुम नाराज तो नहीं है ना मुझसे? मेरे भाई मैं क्यों नाराज होंगी तुझसे? वो ना दरअसल मैं भी शादी नहीं कर सकती तुझसे। मेरा भी यही प्लान था। तू दिल की बहुत अच्छी है, शक्ल की भी बहुत अच्छी है, और तुझे कोई ना कोई खूबसूरत लड़का मिल ही जाएगा। वो मेरी नौकरी तक नहीं है, मैं कमाता कुछ नहीं है, डिग्री ला के खुद भी टांगूंगा, उसको भी टांग करूंगा। है तो तू वैसे बड़ा अक्लमंद। पता है मैं भी अम्मा से बार बार यही कहती रहती हूँ, पर अम्मा मेरी बात ही नहीं सुनती। और वैसे भी मेरी तालीम मुकम्मल हुई नहीं है, और मेरे ना ख्वाब बड़े 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 हैं, मैं ना उन ख्वाब को तोड़ नहीं सकती। सही कहा दीदी, इंसान को ना अपना ख्वाब पूरा करना चाहिए, और जब तक उसका ख्वाब पूरा नहीं होता ना तो कोई फायदा नहीं है। कहता तो कुछ सही है। और वैसे इरशाद एक बात है, वो बंदे को ना अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। I like you ऐसे। Oh, I like you too जी। तो फिर तूने क्या सोचा, कैसे निकले इस मुसीबत से हम लोग? सोचना क्या है, और मैंने तो कार में हर किस्म का इंतजार करके देख लिया, कार वाले तो मानते नहीं। मैंने भी, अम्मा मेरी कोई गली सुनने को तैयार नहीं है। तू बता बाढ़ का क्या हाल होना चाहिए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू बता। मेरे पास तो कोई रास्ता है। वो क्या? हम लोग ना कार से फट जाते हैं। घर से भाग जा। तो कह रहा था ठीक है यार, कोई और हल भी तो नहीं है हमारे पास। चल
ठीक है, घर से ही भाग जाओ। ओए आहो इजी हो जा, 4 दिन तो शादी में रह गए हमारी। पर मुझे ना कुछ दिन लगेंगे इंतजामात करने में है। हाँ तो ठीक है, तू ऐसा कर, तू अपनी तैयारी पकड़, जब तेरा पूरा प्लान ओके हो जाए ना, तू मुझे रुका लिख के भेज दे, बाकी भी सारा काम मुझ पे छोड़ दे। ठीक है, मैं तो सारे इंतजामात देख लूंगी, खुद ही कोई मसला ही नहीं। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। हाय मेरा नसीब, इतने आगे मर गई है। हाय मेरा नसीब। क्या हो गया है अम्मा? चंगी भली अपने दोस्त के घर में मैं बहुत खुश थी। अच्छा, हाँ, तुझसे मेरी खुशी क्यों देखी जाती? वापस इधर कैद खाने में ले आई। अम्मा कैद खाना कहाँ है? एमी हंगामा डाल दिया है तुमने। इतना आलीशान घर है हमारा, क्यों रहोगी तुम किसी और के घर में जाके, वो भी इतने गंदे मोहल्ले में? अम्मा बस कर दे, बस कर दे। उस गंदे मोहल्ले की पैदाइश तू भी है ते मैं भी है। अम्मा आहिस्ता ही बोल लो, कोई सुन लेगा। आसपास नौकर घूमते रहते हैं मेरे। आहिस्ता बोलने से तेरी पहचान थोड़ी बदलेगी, कायनात। एमी अम्मा रोना डाल दिया है आपने। बस मैंने टुर जाना है अपने पिंड। अम्मा देख लो प्लीज, तुमने यहाँ से कहीं नहीं जाना। प्लीज रह जाओ यहीं पर सुकून से, मेरा जीना अजाब ना करो अम्मा। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी, अब यहीं रहना है तुमने बस मेरे पास। नाफरमान है ना, निक्की जैसी ना, उस वक्त भी तू नाफरमान थी, मेरी कोई गल नहीं मानती थी तू। अम्मा मैं नाफरमान ही ठीक हूँ। नाफरमान है ना तू, अगर मेरी गल मान लेती ना तो आज अपने शौहर के घर में खुश होती। अम्मा हद हो गई है। इसी नाफरमानी की वजह से आज को तेरी शादी नहीं हुई है। अम्मा ओ मम्मी पीनो इजी हो जा, मम्मी पीनो। की होया, क्यों ना रोला पाया ही? मम्मी पीनो मुझे चाह तो पिला दे। क्यों तेरी ਉਹ ਡੈਣ ਕਿੱਥੇ ਉਮੀਦਾਂ? ਉਹ ਛੱਡ ਨਾ ਮੰਮੀ ਪੀਨੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਛੱਡਣਾ ਉਸਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? शर्म तो नहीं आई तेनू? और मम्मी पीनो उस वक्त जो मुझे इजी हो गया, ठीक लगा, मैंने कर लिया। उस वक्त तू मेरी मान लेता ना तो आज बारे न्यारे होते तेरे। ओ मम्मी पीनो, अब पुरानी बातें करने का फायदा क्या है? नहीं नहीं, टाइम अजे लंघिया नहीं, टाइम अजे हाथ ही चाहिए हैं मम्मी पीनो, भला वो कैसे? आहो, पैर दबा, सिर दबा और चाय बना। तो मैं बनाऊंगा चाय तेरे लिए। छेती कर बना चाय, सारा कुछ मेरे हाथ ही चाहिए, मैं जदू चाहवा न भी जन चढ़ा सकता। ओ मम्मी पीनो, यूं करके फिर मैं इजाज एक्टर हो जाऊंगा। नहीं जी, जड़ तुसी हुलिया बनाया ना, ये चौकीदारा वाला काम ने। जाके कुछ चंगे जे कपड़े पा, लुंडा जाके सोनिया कमीजा ले, फटिया पेंटा ले, कह मैं आई एम हीरो, फिर देख के ना स्मार्ट लगेगा। ओए हाँ मम्मी पीनो, हाँ तो तूने इजी हो गया, बड़ा सही मशवरा दिया है। और नए कपड़े लेता हूँ। मम्मी पीनो, मैं यूं गया और कपड़े लेता हूँ मैं बस। हाँ, डेड बैठका लानिया शुरू कर। यस यस, बस इंज ही करदा रहा, कभी कामयाब ना रहा, अधूरा ही रहा हमेशा। वे मेरे सोने जानिया, वे मैं किथे जावा, वे बूटिया किथे मर गया है तू, कली रह रह के मैं तंग आ गईया। आ गई तुम? हाँ जी, मैं आ गई। कैसी हैं आप? टाइम देखा है तुमने? जी 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 मत करो, ये बताओ टाइम क्या हुआ है? 12:30। इस वक्त कौन सी सफाई वाली वैसे काम पर आती है? वो बाजी जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो ना बस वाला ना इतनी तेजी से बस चला रहा था, तो मैं ना गिरते गिरते बची उतरने में ना, अगर आप मेरे पैसे बढ़ा दें तो मैं जो ना बस का फट्टा भी ना देखूं, रिश्के से आऊं। हैं? मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें जेट दिला देती हूँ, कैसा? बाजी मजाक तो ना करें।
मैंने शुरू किया था, आप भी शुरू हो गई। वैसे तुम थोड़ी नहीं काफी लेट हो। जी। दरख्तों से नोट नहीं लेकर आती मैं मुलाजमीन को देने के लिए, मेहनत से कमाती हूँ ये पैसा मैं। आइंदा से देनी होगी सारी जी। ना ही हो तो बेहतर है। जाओ जाकर मेरा रूम साफ करो। हाँ हाँ, अभी देखे मैं स्पाइडरमैन की तरह ना ऐसे सफाइयाँ करूंगी और पूरा कार साफ हो जाएगा। अभी देखो मैं कार के दिखाती हूँ। जानती हो ये कौन है? एजाज की बीवी हमीदा, मेरे घर में काम करती है। बाजी, अगर आज आपकी शादी इजाज से हो जाती ना तो आप इसी की तरह दूसरों के घर में बर्तने धो रही होती झूठे। तुम्हारा ख्याल है ये, मैं उसको अपने लाइफस्टाइल में ढालती, उसके रंग में कभी ना ढलती। मैं हमीदा नहीं हूँ फरहाना, के क्यों हूँ। बहुत सारा खेलना है बाजी! साथ में, फरहाना फिर उसके बाद और उसमें रात में। कैसी हो बाजी? मैं ठीक, बैठो। आज मेरी याद कैसे आ गई तुमको? मुझे तो हमेशा तुम्हारी याद आती है, तुम ही भूल गई हो हम सबको। हाँ, बड़ी एक्ट्रेस जो बन गई हो, हम छोटे लोग, छोटी रिश्तेदारी। अच्छा ये बताओ, चाय लोगी या खाना मंगवाऊं? चाय भी पीऊंगी और बाद में खाना भी खाऊंगी। चलो ठीक है। हमीदा, हमीदा। जी बाजी, जी बाजी। नौकर भी ना। हमीदा, मेरी बहन आई हुई है, अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ उसके लिए। हैं, कहाँ से आई है? जाकर चाय ले आओ प्लीज, और साथ में कुछ खाने के लिए स्नैक्स भी ले आना। हैं, साहब साहब खाती है। हमीदा, खाने के लिए कुछ ले आना साथ में। जी जी, मैं लेकर आती हूँ। सुने, चाय के अंदर थोड़ी सी कॉफी डाल दो तो बड़े मजे की लगती है। हैं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी चाय में डाल लूंगी। एक कप तो मैं भी पीऊंगी इस बात पे। आप ये क्या है? मेरे पास कुछ ज्यादा पीसेज है इस तरह के, बहुत से। खैर, ये बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारी याद आई तो चली आई। इतने दिनों बाद? चलो, मुझे तो याद आ भी गई, तुम तो बिल्कुल भी भूल गई हो हम सबको। वो तुम्हारे तो गिले शिकवे ही नहीं खत्म होते। अच्छा इधर आओ मेरे पास, नखरे हैं तुम्हारे भी कसम से। ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? ठीक है, आप बताओ। अब तुम आ गई हो ना, अब मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। लेकिन आप ही घर भी तो संभालना है ना, आपको पता ही है। वो कुछ भी हो, मैं नहीं जानती, वो बात कर लेंगे। तुम्हें पता है कितने दिन हो गए मैंने अपने दिल की बात ही किसी से शेयर नहीं की। अरे मेरी आप भी। चलो कोई बात नहीं, बस अब आ गई हो तो मेरे पास रहना। ठीक है, जैसा आप कहो। ओए अकरम, क्या हुआ है? क्या कर रहा है इधर बैठा? और खलो तो सही, हुआ क्या है? किधर जा रहा है? दिमाग खराब नहीं कर, पहले ही बड़ा दिमाग खराब हुआ है मेरा। और बता तो सही, हुआ क्या है? नौकरी छोड़ आया हूं मैं। हैं? और फिर से? हाँ छोड़ आया हूँ। तकलीफ है तुझे? और तकलीफ नहीं यार, मैं तो खुद तंग आया हूँ अपनी नौकरी से। ना हुए, तू क्यों अक्का हुआ है? तेरी तो कोई आते नहीं है मेरी जैसी, तू क्यों छोड़ा है? और बस यार, बंदा कभी कभी आजत आ जाता है, पछताता है अपने जिंदगी के गलत फैसलों पे। क्या फैसले कर दिए तूने गलत? और कुछ नहीं, छड़। और चल यार, सिगरेट तो पिला दे। तो गल सुने, मजाक किया, सिगरेट का मजाक नहीं किया कर मेरे से। पहले ही दिमाग खराब है, सिगरेट पिला दूं। और मुझे भी दो यार, आओ खेलो, मेरे साथ भी खेलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आओ तो सही। और दे दे सिगरेट, कुछ नहीं होता। और भरा को सिगरेट नहीं पिलाएगा। ओ इधर खेलो, इधर खेलो, आ जाओ।
रह रहकर मुझे एक ही ख्याल आ रहा है फरहाना, क्या ख्याल आ रहा बाजी? हिजाज का ख्याल। वो एक बहुत ही नेक और हमदर्द इंसान है, बहुत ख्याल रखने वाला। आपको अचानक से इजाज का ख्याल कहाँ से आ गया? अम्मा को लेने गई थी मम्मी पीनो के घर पे, वहीं आमना सामना हुआ था मेरा उससे। लेकिन उसकी तो शादी हो गई है। जानती हूँ उसकी शादी हो गई, लेकिन मैं तो अकेली रह गई ना, करियर के पीछे भागते भागते। बाजी आप अकेली नहीं हो, हम सब हैं आपके साथ। जिंदगी के सफर में मैं अकेली ही हूँ। तुम्हें पता है जब मैं घर से भागी थी उसने मेरा कितना साथ दिया था, मेरा कितना ख्याल रखा था, कितनी मदद की थी उसने मेरी हर चीज में। काश मैंने उससे शादी कर ली होती फरहाना, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। क्या कह रही हो बाजी आप? सही कह रही हूँ, अगर उस वक्त मैंने वो गलती ना की होती तो मेरा करियर बनाने में मेरी मदद ही करता, रुकावट ना बनता कभी उसमें। बाजी जी ये लीजिए, बाजी जी चाय, ये वो स्नैक नहीं मिला। थैंक यू। सारी जानती हो ये कौन है? एजाज की बीवी हमीदा, मेरे घर में काम करती है। बाजी अगर आज आपकी शादी इजाज से हो जाती ना तो आप इसी की तरह दूसरों के घर में बर्तने धो रही होती झूठे। तुम्हारा ख्याल है ये, मैं उसको अपने लाइफस्टाइल में ढालती, उसके रंग में कभी ना ढलती। मैं हमीदा नहीं हूँ फरहाना, के क्यों हूँ। मैं सोच रही हूँ इजाज को मैसेज करूँ, बाजी उससे मिलने का टाइम फिक्स करती हूँ। तुम एटलीस्ट सड़ी शक्लें तो बनाना बंद करो ना। मेरी लाइफ वैसे ही उदास और अकेली हो गई है। मैंने कहा तो है बाजी, ऐसा क्यों सोचती हो, हम सब साथ हैं ना। कोई नहीं है मेरे साथ, जो भी मेरी तरफ बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत की वजह से मेरी तरफ आता है, खुलूस की वजह से नहीं। तुम्हें लोगों को परखना तो चाहिए। फर्कना क्या होता है फरहाना? तुम्हें क्या लगता है अपनी लाइफ के इतने एक्सपीरियंस में मैं लोगों को पहचानती नहीं होंगी क्या? या मुझे इतनी भी समझ में नहीं आई होगी कि लोग कैसे होते हैं? हाँ ये भी है। इजाज वो एक वाहिद इंसान है जिसने मुझे खुलूस की नजर से देखा है हमेशा। मेरे लिए जो भी करता था वो खुलूस से करता था। हर कोई यहाँ पर आता है सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के लिए। मैं सोचती हूँ इजाज से कहूंगी कि हमीदा को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, और उसे क्या चाहिए लाइफ से। लेकिन बाजी सोच लो, इतना जज्बाती फैसला मत करो। ये फैसला जज्बाती नहीं है फरहाना, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ है। मैं भी तो उसी माहौल से आई थी ना, मैंने भी तो खुद को चेंज कर लिया है इतना, वो भी कर लेगा। मैं करवाऊंगी, मैं जानती हूँ ये किस तरह से होता है। अच्छा मेरी दुआ है तुम जहाँ रहो खुश रहो। बस मुझे दुआओं की जरूरत है, उसको तो मैं चुटकियों में अपने रंग में रंग लूंगी। ये लाइफस्टाइल अपनाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं जानती हूँ किस तरह से करवाना है मुझे उससे। बस दुआ करो वो मेरी बात मान जाए। मैं सोच रही हूँ इजाज को मैसेज करूँ, बाजी उससे मिलने का टाइम फिक्स कर दूँ। ये क्यों ने जरूर इसको ना मैसेज किया होगा, मैं चेक करती हूँ। ये क्यों तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। क्या लिखा है इसने? इजाज इजाज, मैं कह रही थी तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? चैनल खाने के लिए बुलाया, रोटी रोटी खाने के लिए, बस और किस लिए बुलाना था? रहने दो, वेटर कर देगा। अच्छा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पर आती हूँ। जो काम बहुत बरसों पहले अधूरा रह गया था, क्यों ना उसको पूरा कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। क्यों इजी हो जा, वो केड़ा प्रपोजल? अगर तुम हमीदा को छोड़ दो
और मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या क्या कह रही केक्यू? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमीदा को छोड़ना होगा और मेरे साथ मेरे घर पर आके रहना होगा। बोलो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे जवाब का। हाँ केक्यू इजी हो जा, ठीक है, मैं मना लूंगा उनको, मैं कह दूंगा, टेंशन ना ले, मेरा काम है, मैं समझा दूंगा मीता को। गुड। खा तू भी खाना खा। तुम लो। तो मैं तो खा ही रहा हूं, तू भी खा। तू जब बोलेगी चले जाएंगे। ठीक है। वैसे तेरी शक्ल वेख के देखो तो दो चपेड़ा तेरे मुंह ते मारा। मनु दस केकू नाल ब्याह करेंगे तो जेड़े पैसे तेरे को लाणगे केकू ले आएगी तो मनु देगा ना? ओ यस मम्मी पिनो, 50-50 की पार्टनरशिप होगी तेरी मेरी। जेरी पता नहीं किथे होना, इतना याद आ रहा है। ए कौन है? ओ मम्मी पिनो इजी हो जा, मैं हूँ। स्पीको फिर। ओ मम्मी पिनो एंड पे बांध देता। ओ मैं ना, तो बोलो ना, मुंह फुटो अपने। ओ तेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ केकू के साथ ब्याह करके। एक लत मारा ना और मेरी ख्वाहिश पूरी करन लगा। पहले मज घर रह आया, किले ना बंद थी, हुण ख्वाहिशा पूरियां करन लगा। किन्नी बार ते तू नकाह तू नसिया, मेरा मुंह काला करना ही ना हुण दोबारा। और मम्मी पिनो पहले मैंने जॉगर पहने हुए थे इसलिए मैं भज गया था। तू शेर वाले जोगर पाए सन तो सानू दसदा से मैं लूमड़ी वाले पाए सन, बगैरत ना होवे थे। बस मैंने फैसला कर लिया और मैं चाहता हूँ तू मेरा साथ दे, क्योंकि मुझे पता है तेरे सामने अब्बे बूटे ने नहीं बोलना। सच्ची दस तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे ना? यस। वैसे तेरी शक्ल वेख के देखो तो दो चपेड़ा तेरे मुंह ते मारा। मनु दस केकू नाल ब्याह करेंगे तो जेड़े पैसे तेरे को लाणगे केकू ले आएगी तो मनु देगा ना? ओ यस मम्मी पिनो, 50-50 की पार्टनरशिप होगी तेरी मेरी। फिर तू ना इस तरह के सेब भी नहीं खाएगी। हाँ, अद्धे सेब खा, पूरे ना खाई। तेन पता है 2-3 दिन चलाने ना साडा खोता बीमार हो गया। तुझे पता है तू हमारे घर की टीपू सुल्तान है। तो तेरी सारे सुनते हैं, अब्बा बूटे को तो सबने इजी लिया हुआ है। तू फिक्र ना कर, तू केकू नाल ब्याह कर ते मोटी नु रुखसत कर। मम्मी पिनो इजी हो जा, मेरी बात पे जरा गौर कर जो मैं कह रहा हूँ। तो मेरी गल सुन, मैं ना कमेटियां पाइयां दियां ना तो अद्धियां टूट गईयां ने। केकू कोल पैसे ले आके मंदे ही ना। बस तू मेरा साथ दे, बाकी मेरा काम है। बस मेरी तो ऐसे डिस्टर्बेंस की शादी हो गई। तेन पता है मैं बचपन तो जेरी नाल प्यार करदी इंसान, वो रह गया ना अमरीका च कैलिफोर्निया, तो मैंने गाने गानी है। शादी से पहले का कोई डिपार्टमेंट था। हाँ, ये तो बूटा आ गया सी। मेरे अब्बे नु पता नहीं की चक्कर खोते दा देता सी। मेरे अब्बे ने क्या ठीक है तू कर ले पिनो ना ब्याह। मम्मी पिनो इजी हो जा, फिर हम लोग ना दोनों हमराज बन जाते हैं। ओ कौन आ गया? ओ भैया ठहर जा, आन दिया मैं। अब्बा बूटा खोलो दरवाजा। ओ की गाला खैर आ, कौन आ? हाँ आयो, सलाम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, हमने आपको अपने मसले कुछ बताए थे। क्या मसला है भाई, मुझे बताओ। देखिए कौंसलर साहब, हम आपके पास मच्छरों की शिकायत लेके आए थे। अब इलाके में डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। बच्चों ते मैं सारा करवा छड़िया सी ना, स्प्रे भी करवा छड़िया सी। अरे क्या खाक स्प्रे काउंसलर साहब, सारा नकली स्प्रे था। वही मच्छर, वही डेंगू, वही चीजें घूम रही हैं दोबारा। रात में सोना हराम कर दिया हमारा। अब तो रात में सो रहे तो भैं भैं कर रहे हैं मच्छर। नहीं तो ये तो देखो ना, मुझे तो नहीं पता कि भाई जो स्प्रे था वो 2 नंबर का, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, मैंने तो करवा दिया था। ये मैं कंपनी वालों से गल करूंगा भाई 2 नंबर स्प्रे क्यों भेजा। देखें कौंसलर साहब, मच्छरों का तो बाद में कुछ करिएगा, पहले उन आवारा कुत्तों का तो कुछ करें जो इलाके में घूम रहे हैं। आवारा कुत्ते ये किथों आ गया? अरे हाँ काउंसलर साहब, आवारा कुत्ते पिछले मोहल्ले में 2-3 बच्चों को उन्होंने काटा है और 14 क्या, अब तो 24 इंजेक्शन लगे उन बच्चों को। ऐसा ना हो कि हमारे मोहल्ले में आ जाए और इस तरीके की फिर वाकयात पेश आना शुरू हो जाए। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मैं देख लूंगा उनको भी। बूटा साहब आप सही चलोगे ना, हम आपके साथ हैं। बराए मेहरबानी काम सही करवा दो हमारे। खैर तुम फिक्र न करो, मैं सारे काम कर दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों ने मुझे अगर वोट दे के अपना काउंसलर बनाया ना तो बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके सारे काम करूंगा। आपने कभी ये देखा कि मैंने आप लोगों की गलियां पक्की करवा दी हैं? गटर अगर कोई नहीं खोलता तो मैं खुद बेलचे मार मार के खोल देता हूँ, बहुत फिक्र ना करो। हाँ तो ऐसे करो ना, चलो फिर मेरे साथ चलो, बल्कि तुम लोग चलो, मैं अभी कपड़े बदल गया। हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चलो चलो भाइयों, चलो चलो भाइयों चलो।
अंडाई मच्छरा की दवाई भी 2 नंबर आ गई यार, कुत्ते भी आ गए। हालांकि इनको कुत्ते क्यों काटेंगे, इनमें जो लंबू है उसको अगर कुत्ता काट ले खुद मर जाए। तो खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं मच्छर भी और कुत्ते भी। ओ जाजे यार 3 दिन हो गए, फिर आता पता ही नहीं है किधर है तो किधर नहीं, बंदा बता ही देता है। राजा शान भाई, अम्मी की बहुत तबीयत खराब है और घर में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है ना। अम्मी की दवाई लानी पड़ती है, अम्मी की खिदमत करनी पड़ती है। बस मैं हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, अब हम दोनों ही मिलके अम्मी की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए मैं सेट पे नहीं आ रहा। यार बंदा बता देता, मैं इयादत के लिए आ जाता उनके पास। आ जाए आप, चले अम्मी अंदर ही मिलने आप एक दफा। हाँ हाँ मिलते हैं, चले आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, बैठे। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, ये राजा शान भाई हैं, मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है आंटी? तबीयत सही नहीं है बेटा, 6 महीने से बीमार हूँ, पता नहीं अल्लाह का कब बुलावा आ जाए। हाँ, तुम्हारी बड़ी तारीफें करता दानियाल, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ बेटा कि तुम इसका इतना ख्याल रखती हो। इसके ऊपर तो बेचारे पे अकेले पे सारा बोझ पड़ गया, दवाओं का सारा खर्चा इसी पे आ गया। अगर ये नहीं होता पता नहीं हमारा क्या होता बेटा। मेरा एक बेटा और है, कमाल उसका नाम है, 1.5 साल पहले उसकी शादी की, घर छोड़ के चले गए। उसके जाने से तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई। मिदा, मेरी बात एक कान खोल के तू ध्यान से सुन ले। अगर बात खुल ही गई है तो मुझे दिया कुदरत ने मौका एक अमीर और मशहूर औरत से शादी करने का। मम्मी पीनो, अब्बा बूटे, वो मैंने ये फैसला किया कि मैं अब इस कार में नहीं रहूंगा।